नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट रितेश बारोट और आप देख रहे हैं एटर्नल द न्यूज़, जहां खबरें नहीं समझ बनाई जाती है। आज की दुनिया में एक बयान से राजनीति हिल सकती है, एक फैसले से आस्था और कानून टकरा सकते हैं और एक युद्ध पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सब अलग अलग घटनाएं हैं या एक बड़े बदलाव के संकेत? राजनीति में शब्द कभी कभी हथियार बन जाते हैं। गुजरातियों को लेकर दिए गए अनपढ़ और मूर्ख जैसे बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष ने अब माफी मांग ली है। साथ ही सम्मान बनाए रखने का वादा भी किया गया है, लेकिन यह सिर्फ माफी नहीं बल्कि डैमेज कंट्रोल की रणनीति है, क्योंकि आज के समय में जन भावनाएं ही राजनीति की असली ताकत है। बाजार में उछाल, युद्ध विराम का असर। जैसे ही युद्ध की आग धीमी हुई, वैसे ही बाजार ने राहत की सांस ली। सेंसेक्स 2946 अंक उछला और निफ्टी में 874 अंकों की तेज बढ़त देखी गई। यह सिर्फ आंकड़े नहीं है, यह निवेशकों का भरोसा है। साफ संकेत है कि ग्लोबल स्टेबिलिटी सीधी इकोनॉमिक ग्रोथ से जुड़ी है। मुंबई का भविष्य, पोर्ट टैक्सेस सिस्टम। मुंबई, जहां समय ही सबसे बड़ी चुनौती है। अब कुर्ला और बांद्रा के बीच लगभग 9 किलोमीटर की दूरी पोर्ट टैक्सी से तय की जाएगी। यह ऑटोमेटेड रैपिड ट्रांजिट सिस्टम शहर के ट्रैफिक मॉडल को बदल सकता है। यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं बल्कि अर्बन मोबिलिटी का भविष्य है। सबरीमाला, आस्था बनाम कानून। आस्था और कानून जब आमने सामने आते हैं तो सवाल और भी जटिल हो जाते हैं। सबरीमाला मामले में यह कहा गया कि न्यायाधीश को यह अधिकार है कि वह अंधविश्वास को पहचान कर निर्णय ले, लेकिन सरकार ने इसका विरोध किया है। तर्क यह है कि कौन सी परंपरा अंधविश्वास है, यह तय करना अदालत का काम नहीं होना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां लोकतंत्र में सीमाओं की बहस शुरू होती है। ईरान का भारत पर भरोसा। युद्ध के बीच कूटनीति सबसे बड़ी ताकत बनती है। ईरान ने भारत की भूमिका की सराहना की। कहा गया कि युद्ध के पहले दिन से प्रधानमंत्री मोदी ने 3 बार बातचीत की। यह दिखाता है कि भारत सिर्फ दर्शक नहीं बल्कि एक सक्रिय वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है। तेल और रुपया, बड़ा बदलाव। क्रूड ऑयल के दाम 17% तक गिर गए और रुपया डॉलर के मुकाबले 41 पैसे मजबूत हुआ। यह सिर्फ आर्थिक खबर नहीं बल्कि ग्लोबल टेंशन का सीधा असर है। जब युद्ध थमता है तो सबसे पहले असर एनर्जी मार्केट पर दिखता है। ट्रंप की चेतावनी, टैरिफ वॉर। अमेरिका ने एक और संकेत दिया है, जो देश ईरान को हथियार देंगे उन पर 50% टैरिफ लगाया जाएगा। यह केवल व्यापारिक निर्णय नहीं बल्कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर स्ट्रेटजी है, जहां आर्थिक हथियार अब युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं। 14 दिन का विराम, लेकिन क्या सच में शांति? 14 दिन का युद्ध विराम दुनिया को राहत देता दिख रहा है, लेकिन असल कहानी काफी गहरी है। इस पूरे घटनाक्रम में चीन की भूमिका अहम रही है और अब 10 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत तय हुई है। सड़कों पर उतरे ईरानी नागरिक खुशी जता रहे हैं, लेकिन यह खुशी स्थायी शांति का संकेत नहीं, क्योंकि दूसरी तरफ ईरान का स्पष्ट संदेश है कि यह युद्ध खत्म मान लेना एक बड़ी भूल होगी। उंगलियां अभी भी ट्रिगर पर है। युद्ध के दौरान करीब 1900 ईरानी और 13 अमेरिकी सैनिकों की जान गई। ये आंकड़े बताते हैं कि यह संघर्ष सिर्फ सीमित नहीं था। हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई का दिल है, वह इस पूरे संघर्ष का केंद्र बन गया। अगर यहाँ नियंत्रण बदलता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल सकती है। यही कारण है कि ट्रंप प्रशासन पीछे हटता दिखा। लंबे युद्ध का डर और हॉर्मुज़ पर संभवित नियंत्रण, दोनों ने रणनीति बदल दी। क्रूड ऑयल की कीमत $93 प्रति बैरल तक गिर गई। यह राहत जरूर है, लेकिन यह स्थिरता नहीं, क्योंकि मॉडर्न वॉर अब सीज फायर से खत्म नहीं होता, यह पोज होता है अगले मूव के पहले का। आज का दिन 9 अप्रैल और इतिहास। आज का दिन सिर्फ तारीख नहीं बल्कि इतिहास के टर्निंग पॉइंट का संग्रह है। 1865 में अमेरिकी गृह युद्ध का अंत हुआ। जनरल रॉबर्ट ई ली ने सरेंडर किया और एक टूट चुका राष्ट्र फिर से एकजुट होने की दिशा में बढ़ा। 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने डेनमार्क और नॉर्वे पर आक्रमण किया। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन वेसबर्ग कहा गया। अब भारत की ओर आते हैं। 1917 के समय इसी दौर में महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन आकार ले रहा था।
हालांकि एग्जैक्ट तारीख अलग अलग स्रोतों से बदलती है, लेकिन अप्रैल 1917 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में टर्निंग पॉइंट माना जाता है। अगर गुजरात की बात करें तो यह भूमि महात्मा गांधी और सरदार पटेल जैसे नेतृत्व समता की जननी रही है। खेड़ा और बारडोली जैसे आंदोलन यहीं से उठे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी। इतिहास हमें सिर्फ घटनाएं नहीं देता, बल्कि पैटर्न सिखाता है। जहां संघर्ष होता है, वहीं से नेतृत्व जन्म लेता है। और यही कारण है कि आज की ग्लोबल टेंशन को समझने के लिए हमें इतिहास को पढ़ना जरूरी है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगर आप चाहते हैं खबरों के पीछे की असली समझ, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं हूँ हितेश बारोट। मिलते हैं कल शाम 6 बजे। तब तक सतर्क रहें, जागरूक रहें।